करोली कोटा अंतामाई चुनावी सभा ने संबोधित कर्या। कांग्रेस माथे तुष्टिकरण और घोटालारो आरोप लगाया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव ने लेर कांग्रेस जारी करी आपरो घोषणा पत्र। चिरंजीवी बीमा योजना री राशि 50 लाख करवा समेत 4 लाख सरकारी नौकरी देबारो कर्यो वादो। भाजपा कांग्रेस रा चुनावी घोषणा पत्र ने बतायो झूठो। वटे ही कांग्रेस कया भाजपा री कथनी और करनी माय अंतर। प्रदेश में 100% मतदान खातर निर्वाचन विभाग का निशु कर्या जा रहा है खास प्रयास। बीकानेर और झुंझुनू में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। और विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न करावा खातर निर्वाचन विभाग जुटे अंतिम तैयारियां माथे। मतदान कर्मी कर रहा है चुनावी ड्यूटियां। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहे हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि राजस्थान ने विकसित बनावा खातर शांति और सुरक्षा जरूरी है। वे कहा कि गहलोत सरकार माई हुआ घोटाला री जांच करवाई जावेली। प्रधानमंत्री आज प्रदेश रा करोली माई जनसभा ने संबोधित कर रहा हा। जयपुर के जादूगर और दिल्ली के बाजीगर, ये कांग्रेस के दो खेमे दोनों ही झूठ बोलने में उस्ताद है। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने 5 साल पहले 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। 5 साल हो गए। इस झूठे वादे के चक्कर में हजारों किसानों की जमीन नीलाम हो गई। यही कांग्रेस ने नकली बीज के माफिया को भी बढ़ावा दिया। प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी आपरो विधानसभा चुनाव खातर घोषणा पत्र जारी कर दी है। जयपुर में आज कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, घोषणा पत्र समिति अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह टोडासरा घोषणा पत्र जारी कर्या। कांग्रेस इनमाय चिरंजीवी बीमा राशि ने 25 लाख से बढ़ार 50 लाख, 4 लाख युवाओं ने सरकारी और 10 लाख युवाओं ने रोजगार देबारो वादो कर्यो है। वटे ही गैस सिलेंडर 400 रुपया करबारी घोषणा करी है। इनके अलावा किसाना खातर स्वामीनाथन कमेटी री सिफारिश रे मुताबिक MSP लागू करबारो भी वादो कर्यो है। प्रतिवर्ष 10,000 रुपए एक मुश्त उनके खाते में हम डालेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा। दूसरा जो हमने कृषकों के लिए सबसे बड़ा काम किया है, लंपी आते समय हमने देखा कि बहुत से कृषक परिवारों के गाय और भैंस जो उनका आमदनी का सोर्स था वो मर गई थी और उनको कम्पेशन देने के लिए हमने निर्णय किया था 45,000 रुपए एक मुश्त देंगे। कुछ काश्तकार उसका फायदा उठा पाए, कुछ काश्तकार उसका फायदा नहीं उठा पाए। अगर एक मैनिफेस्टो में कही हुई बातें अगर 90% कोई पार्टी करती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट राजस्थान के लिए भी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। कांग्रेस पार्टी रो घोषणा पत्र जारी हो बारे पछी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस रा घोषणा पत्र ने झूठो बतायो है। वे कहा कि कांग्रेस लारला चुनाव में कर्या गया वादा ने पूरो नहीं कर्यो है। वटे ही केंद्रीय मंत्री कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़्यो है। इस 2023 के राजस्थान घोषणा पत्र के प्रारंभ में प्राकथन में भूमिका में
पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने 96% वादे जो जन घोषणा पत्र के द्वारा किए गए थे उन सबको पूरा किया है। इससे पहले भी कई बार अनेक अवसरों पर सदन में बात करते हुए, राजनीतिक मंच से बात करते हुए, मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने राजस्थान में मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगियों में कहीं एक होड़ सी लगी हुई थी। कोई कहता था हमने 80% कर दिए, कोई कहता था 90% करते थे, कोई कहता था 100% कर दिए, कोई कहता था 110% कर दिए। जो पार्टी 44 पेज का झूठ का पुलिंदा लेकर के आई और उसकी पालना में 96% हमने किया है ये घोषणा आज करती है, ये एक और झूठ बोलती है। वो 100% किए गए सारे वादों पर पूर्णतया विफल रही है। उसको बेनकाब करने के लिए कुछ बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट ने लेर भाजपा माथे निशानो साध्यो है। जयपुर में प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता कहा कि भाजपा री नीति और नीयत में फर्क है। वे कहा कि भाजपा केवल वादों ही करे है। राजस्थान सरकार ने लगभग 14,000 करोड़ रुपया अपने राजस्व से उस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा किया। उस प्रोजेक्ट के ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के पूरे होने वाले कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा की नीति और नीयत में सदा फर्क रहता है। वो कहते कुछ है और करते कुछ है। और मेरा सीधा सीधा आरोप एनडीए भाजपा पे ये है, उनकी सरकार के ऊपर, कि क्योंकि 2018 में राजस्थान के लोगों ने यहां पे कांग्रेस की सरकार बनाई और इसीलिए राजस्थान की जनता को दंड देने के लिए ये इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित नहीं किया गया, उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट नहीं बनाया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भरतपुरा कामा में जनसभा ने संबोधित कर्या। वे भाजपा माथे निशानो साधता थका कहा कि भाजपा हमेशा डबल इंजन रो ढिंडोरो पीटे है, वरना दावो कर्नाटक में फेल हो चुक्यो है। ये वो इलाका है जहां स्वर्गीय पायलट साहब ने अपनी शुरुआत की थी राजस्थान से। और यहाँ के लोग, आपने जिस बीज को लगाया था 1980 में, और जो आशीर्वाद और प्यार और मोहब्बत आप लोगों ने दी थी आज से दशकों पहले, वो आज भी जिंदा है, आज भी मौजूद है। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी हम लोगों के लिए। डूंगरपुर में उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा ने संबोधित करता थका कांग्रेस सरकार माते हमलो बोल्यो है। वे कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार, कुशासन और माफिया राज है। सीएम योगी कहा कि भाजपा आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करी है, जिनसु देश में शांति रो माहौल है। पिछले 5 वर्ष में वहां को अवरुद्ध हुआ ही। इन 5 वर्षों में राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 आ गया, अराजकता में नंबर 1 आ गया, गुंडागिरी और अपराध में नंबर 1 हो गया, महिला समाज के अपराध में नंबर 1 हो गया। भाइयों बहनों, सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल और हर प्रकार की व्यवस्था का कारण राजस्थान हो गया। महंगाई के साथ साथ हमारा युवा नौकरी और रोजगार के लिए भटकता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान के अंदर है।
विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस रे साथी दूजा दल भी प्रचार में पूरी ताकत लगा रही है। भारत आदिवासी पार्टी बांसवाड़ा में दिलचस्प मुकाबलो बनायो हुयो है। अठे पार्टी रो मुकाबलो में होबा त्रिकोणीय संघर्ष है। आदिवासी क्षेत्र में सरकारी नौकरी, व्यापार, उद्योग धंधा ने लेर पार्टी मैदान में है। गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार नौकरी के, शिक्षा के, व्यापार के हैं। उन संवैधानिक अधिकारों को लेकर के चुनाव मैदान में है। आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों पर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी किसी भी तरीके से कोई भी कार्य नहीं कर रही है। भारत आदिवासी पार्टी ने बांसवाड़ा के 5 विधानसभा पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और 5 विधानसभा पर कांटे की टक्कर है और 5 विधानसभा भारत आदिवासी पक्ष की झोली में आएंगी, ऐसी वातावरण बना हुआ है। विधानसभा चुनाव ने लेर दूरदर्शन न्यूज का निसु खास कार्यक्रम जनादेश चलायो जा रही है। इन रेते क्षेत्र रा कई मुद्दा ने उठायो जावे है। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान में बिछी चुनावी बिसात, क्या होंगे चुनावी समीकरण, किसको मिलेगी शह और किसको मिलेगी मात, किसको होगा अपनों की बगावत का नुकसान, महिला और युवा किस मुद्दे पर डालेंगे वोट। वोट देकर चुनूंगी मैं अपनी सरकार। वोट देना मेरा अधिकार है और मैं दूंगी वोट। राजनीतिक दलों की कथनी और करनी पर जानेंगे जनता की राय। ट्रैफिक इतना रहता है कि ग्राहक बिल्कुल रोड पार नहीं कर पाता है। लाइटें लगाई गई, उनका मेंटेनेंस 0 कर दिया गया, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया उसके अंदर भी। इन सब पर बेबाकी से हम करेंगे आपसे बात। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शंखनाद राजस्थान में हो चुका है कि मतदान अवश्य करें, सोच समझकर करें, जनता से जुड़े मुद्दों को सामने रखकर मतदान करें। सटीक विश्लेषण के साथ जनादेश में। अरे समाचार में टेम हो गयो एक छोटा सा विराम रो। यो निशान मने और हमारी छोरी ने इज्जत से जीना सिखावेगा। हिम्मत ना होगी किसी की जो अब हमारी बेटी पर बुरी नजर डाले। अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार लाएंगे। बहन बेटियों को सुरक्षा दिलवाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। भाजपा को लाएंगे। समाचार माए फेरू था को स्वागत है। जनादेश माए आज में जयपुर ग्रामीण री बात करा हा। अठेरी कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, चोमू, फुलेरा, दूदू, आमेर, बगरू, बस्सी, चाकसू और जमाव रामगढ़ विधानसभा सीट माते काई है चुनावी मुद्दों और समीकरण। आओ देखा एक रिपोर्ट। जनादेश में आज बात करेंगे जयपुर ग्रामीण के विधानसभा क्षेत्रों की, जिसमें कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, चोमू, फुलेरा, दूदू, आमेर, बगरू, बस्सी, चाकसू और जमवा रामगढ़ शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूदू की, जहां कुल 2,53,671 मतदाता है। इस बार भाजपा ने प्रेमचंद बेरवा, कांग्रेस ने बाबूलाल नागर को टिकट दिया है। अब बात करते हैं बगरू विधानसभा सीट की। यहाँ कुल 3,52,418 मतदाता है। इस बार भाजपा ने कैलाश चंद्र वर्मा और कांग्रेस ने गंगा देवी वर्मा को टिकट दिया है। आमेर विधानसभा सीट में कुल 2,89,157 मतदाता है। इस सीट पर भाजपा ने सतीश पुनिया और कांग्रेस ने प्रशांत सहदेव शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। फुलेरा विधानसभा सीट में कुल 2,61,751 मतदाता है। भाजपा ने फुलेरा में निर्मल कुमावत और कांग्रेस ने विद्याधर सिंह को टिकट दिया है। कोटपुतली विधानसभा सीट में कुल 2,26,739 मतदाता है। भाजपा ने इस सीट पर हंसराज पटेल और कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,31,114 मतदाता है। इस बार भाजपा ने कुलदीप धनखड़ और कांग्रेस ने इंद्रराज गुर्जर को टिकट दिया है। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,33,684 मतदाता है।
इस सीट पर भाजपा ने उपेंद्र यादव और कांग्रेस ने मनीष यादव को टिकट दिया है। अब बात करते हैं चोमू विधानसभा सीट की। यहाँ पर कुल 2,52,083 मतदाता है। इस बार भाजपा ने रामलाल शर्मा और कांग्रेस ने शिखा मील बराला को टिकट दिया है। जमवा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,31,832 मतदाता है। इस सीट पर भाजपा ने महेंद्रपाल मीणा और कांग्रेस ने गोपाल मीणा को टिकट दिया है। बस्सी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,34,492 मतदाता है। इस सीट पर भाजपा ने चंद्रमोहन मीणा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने लक्ष्मण मीणा को टिकट दिया है। अब बात करते हैं चाकसू विधानसभा सीट की। इस क्षेत्र में कुल 2,30,972 मतदाता है। इस बार भाजपा ने राम अवतार बेरवा और कांग्रेस ने वेद प्रकाश सोलंकी को टिकट दिया है। अब बात करते हैं स्थानीय मुद्दों की, तो जयपुर ग्रामीण में सभी जगह टूटी सड़कें, पेयजल की समस्या और पानी के निस्तारण की समस्या आम है। स्थानीय लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहीं युवाओं को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं मिल रहा है। सड़कों पर लाइट की सुचारू व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हम सरकार से भी यही मांग करना चाहते हैं कि आने वाली सरकार जो हमारी समस्या है उसको का निवारण करे और बिसलपुर का पानी लेके आवे और जो बस स्टैंड है वो लावे। बगरू जो डाकबेल पुलिया है वहाँ पर चारों तरफ से वाहन आते हैं और चारों तरफ से जो है एक जाम लग जाता है। इसलिए वहाँ पर जो एक गोला या तो उसको हटाया जाए या कोई भी ऐसा कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो या खास तौर से हमेशा के लिए समाधान हो उसके लिए, जिससे कि ये जाम नहीं लगे। पूरे लिंक रोड पर जाम लगा रहता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और अभी जो है हमारे ये राधा गोविंद गौशाला है बगरू के पास, जो दहमी में आती है वैसे तो, लेकिन वो बगरू क्षेत्र में है खास विशेष रूप से। उसके पास जो अभी गौशाला की जो ज़मीन है उसमें से भी जो है लोगों ने वह अतिक्रमण कर लिया और सरकार ने उस गौशाला में से उस ज़मीन को आवंटित कर दिया। कोई ITI को ऐसे खुल रही थी स्कूल, उसके लिए जो है उसको बार बार खाली कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। पानी की व्यवस्था ये है कि पहले जो पानी हो भाई पाइपलाइन ने खुदवा दिया और वापस बुला दिया, जो ऊपर टूटी गाड़ी योजना का हिसाब से बुलाया था और वापस नीचे कटा दिया मैंने। शिक्षा के लिए तो शिक्षा तो अभी चल रही है, आए दिन आओ चाहे ट्रांसफर होता रहे वहाँ रहता है कई हिसाब से। और जो हॉस्पिटल पहले बड़े होने चाहिए तो भी कमाए भी कोई डॉक्टर वाक्टर को ना आता। ये गंदगी कितनी हो रही है आपको सब दिख रही है, इससे परेशान हम ज्यादा। मच्छर मक्खी आते हैं, सब कचरा यहाँ डालते हैं, मना करते हैं तो आपका क्या लेता है। सड़क योजना 1.5 में जाए, सबसे ग्राम पंचायत में नाले का योजना हो जाए तो हमारे को मच्छर है, हरी बीमारी है, हमारे इतने दुखी हो गए, हम किसके पास जाके रोए। मुद्दे यहाँ पे ये पुलिया काम चल रहा है NH8 का, इस वजह से यहाँ पे जाम लगता है। जो सर्विस लाइन थी दोनों साइड की बंद हो चुकी है, इस वजह से जो भी 2 मिनट जाने वाला है ना तो रात को काफी भीड़ लगती है यहाँ पे। लोकतंत्र उत्सव विधानसभा चुनावाने लेट दूरदर्शन सगळा 100% मतदान करबारी अपील करे हैं। लोकतंत्र में 1 वोट री घनी कीमत है। सगला 25 नवंबर ने मतदान कर लोकतंत्र रायण उत्सव में भागीदारी सुनिश्चित करें। करेंगे मतदान, बनाएंगे सरकार, सोच समझकर बटन दबाना है, राजस्थान की सरकार बनाना है। वोट देकर चुनूंगी मैं अपनी सरकार। मैं जानता हूं वोट की ताकत, मैं दूंगा वोट। कह रही राजस्थान की धरा, 100% हो मतदान हमारा। मतदान जरूर से करना है। 1 वोट की बहुत ताकत होती है लोकतंत्र में। 25 नवंबर को मतदान अवश्य करें। 25 नवंबर ने विधानसभा चुनाव खातर मतदान होनो है। इनके साथ ही लोगा में चुनावी चर्चा जोर पकड़ रही है। चुनावी चौपाल में आज बात करा बूंदी जिला री काई कुछ मुद्दा है। बूंदी रा चुनावा ने लेर काई है मतदाताओं रो विचार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 का माहौल बन चुका है। युवा मतदाताओं से हम बात कर रहे हैं, आखिर क्या मुद्दे हैं, क्यों वो इस बार वोट करने जाएंगे, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। क्या रुझान है इस बार और क्या मुद्दे रहेंगे आप? सर, इस बार मुख्य मुद्दा जो रहेगा, जैसे अपने बूंदी का जो दशा है, जैसे बूंदी के अंदर सड़कें का बिल्कुल दुर्लभीकरण हो रहा है। बूंदी में जो सड़कें बिल्कुल बिखरी हुई है, टूटी हुई है। यहाँ से जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं उनके लिए कोई साधन अवेलेबल नहीं है।
इसलिए हम अब इस बार उनको चुने जो अपनी दिशा और दशा को सही बदल सके, बूंदी की दिशा और दशा को बदल सके। इसलिए हम उन्हीं को सपोर्ट करें जो आज की तारीख में अपने लिए सही हो, जो अपने आगे भविष्य में सही बेटर काम कर सके, उन्हीं को हम भविष्य में आगे बढ़ाना चाहिए। आप युवा है, इस बार किस सोच से वोट करोगे? मेरा तो फर्स्ट वोट है इस बार मतलब अच्छे के लिए जाना चाहिए प्रथम वोट ही। क्या उम्मीद क्योंकि है आपकी? क्या विकास होना चाहिए यहाँ पर। पहले 15 सालों से विकास नहीं हुआ है, क्योंकि बूंदी खड्डे में पड़ी हुई है। सभी यहाँ का मतलब बूंदी भी थोड़े दिन में ख़त्म होने वाली है। जैसे हम कोटा को देख रहे हैं, कोटा का बहुत अच्छा विकास हो चुका है अभी तक, और बूंदी जिले में जहाँ भी जाते हैं वहाँ गड्ढे पाए जाते हैं। कई तरफ पानी भरा होता है, कई तरफ सड़कें टूटी हुई होती हैं। जैसे कि हम विकास चाहते हैं और विकास के लिए हम अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे और उसके लिए हमारा वोट युवा नेता के लिए समर्पित है। तो या तो शुरू से ही काम करना शुरू कर दो, 5 साल दिए जाते हैं उनको शासन के लिए, लेकिन वो 5 साल में 1 साल तो वोट, 3 साल तो ऐसे निकाल देंगे, 2 साल फिर वो चुनावी मुद्दों में निकाल देंगे। सारा बिल पास होगा, बिल उनके पास ही रहेगा, लेकिन कोई उसको जनता को दिखाना भी नहीं चाहता कि ये बिल क्या है। जैसे बस का इनका पढ़ने के लिए आने जाने के लिए गाँव से आते हैं तो बहुत सारी मतलब समस्या उठानी पड़ते हैं, तो इसी में मुद्दा पर मतदान दिवस के दिन अपने वोट को जरूर डालने जाए, क्योंकि यह आवाज युवाओं की है और युवा अपनी मांग भी रख चुका है। सहयोगी रवि के साथ दूरदर्शन के लिए बूंदी से भवानी सिंह। स्वीप कार्यक्रम रेतेत प्रदेश भर माई के कार्यक्रम राख्या जा रहा है। इन कड़ी माई झुंझुनू जिला माई महिलावा राजस्थानी गीत गार मतदाताओं ने जागरूक कर्या। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहरलाल चौधरी, जिला कलेक्ट्रेट सु जागरूकता रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। यह रैली शहर राव मुख्य मार्गा सु होती हुई महिला अधिकारिता विभाग पूगी। इन दौरान महिलावा राजस्थानी भाषा में गीत के जरिए मतदाताओं ने मतदान करवारी अपील करी। मतदान करने के लिए आज एक जागृति रैली का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें यह है कि एक भी बूढ़ा बड़ा छोटा मजदूर कोई भी वर्ग बचना नहीं चाहिए। सभी को 25 तारीख को जो 7 बजे से वोटिंग शाम को 6 बजे तक होगी, उसमें घर घर से ढूंढ कर लाएंगे और 100% मतदान करवाने का हम ये शपथ लेते हैं और एक तरह से ये जागृति आयोजित करते हैं। तो हमारी जो राज्य की महिलाएं हैं जो हर परिवार से जुड़ी हुई है, उन सभी से हम ये अनुरोध करेंगे कि वो 25 तारीख को आए और अपने सभी 100% वोट डालने का श्रम करवाएं। 25 तारीख को वोट है, इसलिए मतदान है, इसलिए सारी जनता को जागरूक करने के लिए हमने यहाँ कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होके सारे सबको मतदान के लिए आने के लिए प्रेरणा देने के लिए ये रैली निकाली है। प्रदेश में 25 नवंबर ने होबा वाला विधानसभा चुनाव में 100% मतदान खातर निर्वाचन विभाग का विशेष प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं रेतेत बीकानेर में आयोजन किया जा रहा सतरंगी सप्ताह रेतेत मतदाता जागरूकता खातर स्कूल कॉलेज विद्यार्थी और एनसीसी कैंडिडेट और स्काउट गाइड रैली निकाली। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार बोडा बताया कि रैली में लोग सुबत्तो मतदान करवारी अपील करी। इसकी परसेंटेज है वो बढ़ाई जाए। हमारे जितने भी जो पोलिंग सवाई माधोपुर में विधानसभा चुनाव खातर मतदान ने लेर जिला निर्वाचन विभाग तैयारियां रो आखिरी रूप दियो है। वटे ही हर काम रो टेम निर्धारित कर दियो गयो है। इनके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। प्रशासन कई बूता और नियंत्रण कक्षा रो जायजो लीनो है। कुछ जनों की इस दरमियान पिछले फॉर्म पर इस बार जिले में निर्भीक, निडर और निष्पक्ष मतदान हो, इसके लिए जिले में 27 कंपनीज हमारे पास में है। हमारी फोर्स है 550 जो क्रिटिकल बूथ है उन पे CAPF होगी, और इसके साथ ही साथ जो वेबकास्टिंग है उसका भी इस बार यूज किया जाएगा। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए वीडियोग्राफर्स होंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर्स होंगे। पोलिंग जो दल है उनके लिए इस बार टोकन व्यवस्था से वितरण होगा और टोकन व्यवस्था से ही संग्रहण होगा, ताकि हमारे जो पोलिंग करवाने वाले टीम्स है उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सवाई माधोपुर जिले में वोटिंग परसेंटेज तुलनात्मक रूप से कम रहा है, तो आप लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट करें, वोट आपका अधिकार है। कोटा माई चुनाव ड्यूटी माई लाग्या मतदान कर्मचारिया मतदान करो।
मतदान कर्मी एप रे जरिए या ड्यूटी रे कन्ने सु आपरो रजिस्ट्रेशन करवायो गयो। मतदान कर्मचारियारो उत्साह रे साथे मतदान कर्या। ये जो हम लोगों के लिए फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि हम लोग पहले अपने हिसाब से मत दे सकते हैं, बहुत अच्छा है। जो भी सरकार आए अच्छा करे, कर्मचारियों के हित में करे, गरीब लोगों के हित में करे। सरकार जो भी सरकार बने, हमने जो भी सरकार बने वो जनता को लाभान्वित करे। जो भी बेरोजगार की जो भी को भी लाभ मिले वो सभी को लाभ मिले। जयपुर गलता पीठ माए 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव रो कलश यात्रा रे साथे शुभारंभ हुयो। कलश यात्रा माए सैकड़ों महिलाएं भाग लीनी। 7 दिना ताई चालबा वाला इन कार्यक्रम माए हवन, अभिषेक, तीर्थ भ्रमण, डोला उत्सव आदि रो आयोजन कर्यो जावेलो। यहाँ शंख चक्र तिलक कारी आदि के साथ भगवान का जो है वहाँ आह्वान करते हुए जो है गंगा जी का पूजन किया गया। गालव गंगा का पूजन हुआ और उसके बाद कलश आदि उठाकर सब लोग यहाँ आए। में एक कल्याण उत्सव होता है जिसके दर्शन मात्र से ही कहते हैं सभी का कल्याण होता है। वो भगवान का विवाह होता है, उसमें वैदिक विधि से भगवान का विवाह किया जाता है। उसमें माला पलटन की एक क्रिया होती है जिसमें कि अम्मा जी की जो माला होती है वो भगवान को धारण कराई जाती है और भगवान जी की जो माला रहती है वो अम्मा जी को। तो अलग अलग विभिन्न चालों से वो किया जाता है। सिंह चाल होती है, सर्प चाल होती है, गज चाल होती है और जो दक्षिण भारतीय वाद्यम होते हैं उनको बजाया जाता है। उन्हीं की ध्वनि के मध्य ये कार्यक्रम होता है। मंगल कलश का जो जल आता है उसी से भगवान का स्नान होगा, उसी में जवारे लगाए जाएंगे और ये हमारी संस्कृति का एक बहुत ही अटूट हिस्सा है जिसमें कि कहा जाता है कि स्त्रियों को आगे करा जाता है। तो वही चीज़ आज यहाँ पे हो रही है। हम सब मंगल कलश लेके आए हैं और इसके साथ ही इस पाटोत्सव का शुभारंभ हो रहा है आज। भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी का निसु कालसु जयपुर में राष्ट्रीय संगोष्ठी रो आयोजन कर्यो जावेलो। मौसम और जलवायु विषय माथे आधारित इन राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश रा जाण्या माण्या मौसम वैज्ञानिक भाग लेवेला। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताए कि जलवायु में हो रिया बदलाव ने लेर 24 नवंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा और इसका जो आयोजन स्थल है वो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर रहेगा और इनॉग्रल सेशन जो है वो 22 नवंबर को प्रातः 9:30 बजे यानी सुबह 9:30 बजे जो है वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। कि इस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो विशेष रूप से मौसम विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, इसके अलावा जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं। प्रदेश में मौसम बार शुष्क बने हुए है। तापमान में भी कोई खास उतार चढ़ाव नहीं रियो। मौसम विज्ञान रे मुजब महीना रा आखिरी टेम में पश्चिम विक्षोभ रा असर सु राज्य रा कुछ इलाका में बारिश हो बारी आस है। इन रे और खास खबर एक बार फिर सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोली कोटा और अंता माई चुनावी सभा ने संबोधित कर्या। कांग्रेस माथे तुष्टिकरण और घोटाला रो आरोप लगाया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव ने लेर कांग्रेस जारी करी आपरो घोषणा पत्र। चिरंजीवी बीमा योजना री राशि 50 लाख करबा समेत 4 लाख सरकारी नौकरी देबारो कर्यो वादो। भाजपा कांग्रेस रा चुनावी घोषणा पत्र ने बतायो झूठो। वटे ही कांग्रेस कया भाजपा री कथनी अर करनी माय अंतर। प्रदेश में 100% मतदान खातर निर्वाचन विभाग का निसू कर्या जा रहा है खास प्रयास। बीकानेर और झुंझुनू में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। और विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराबा खातर निर्वाचन विभाग जुटे अंतिम तैयारियां माथे। मतदान कर्मी कर रहा है चुनावी ड्यूटियां।